ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलं गुरु कृपा। सजनों, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलं गुरु कृपा। यह वाक्य, यह साखी को थोड़ा हम लोग तमाम संत गौर करें। ये साखी कहते क्या है कि ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, यानी कि हमें गुरु का मूर्ति का ध्यान करना है। और गुरु हमारे, ऐसे तो संत ने कई प्रकार के कई गुरु बतलाते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रथम गुरु हम लोग माता पिता गुरुजन हम लोग बतलाते हैं कि प्रथम गुरु आपका माता और पिता है। और दूसरा गुरु कौन है? जो हमें इस सत्संग की रंग में रंगाने का प्रयास किया, अपने मंत्र अपने अमूल्य वाणी से जो हमें यहां तक पहुंचाया, वह दूसरा गुरु है। और गुरु कई प्रकार के, ज्यादा उधर नहीं जा करके ये दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, जो हमें दीक्षा दे करके, मंत्र दे करके या नाशवान शरीर को सवारा और सुयोग्य बनाया। नहीं तो ये शरीर जो है, हर एक व्यक्ति जानते हैं कि ये शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जिन ये शरीर का जो नाम है उनका मूल्य है, क्योंकि नाम हमारे माता पिता ने बड़ी सोच समझ करके रखे हैं कि आगे चल के यही नाम इनका यह संसार में अमर होगा। बाकी यह शरीर को तो जहां जाना है अंत में चला ही जाएगा। तो हमें नित्य दिन माता और पिता का सकल सूरत मूरत को याद रखना है अपने मन में। और जो गुरु हमें सतमार्ग बतलाया है, सद्ज्ञान दिया है, वह गुरु, यह दोनों का जो रूपरेखा हम लोग ध्यान में देखते रहेंगे, पल पल ध्यान करते रहेंगे, तो हमारी भक्ति जो है वह हमारे मार्ग पकड़ते रहेंगे और रास्ता आगे चलते रहेंगे। गुरु के माध्यम से, माता पिता के भक्ति के माध्यम से हमारे जीवन जो है सत्य मार्ग को जाने में उन्हें सफल होगी। और ऐसा काम बहुत कम व्यक्ति करते हैं हमारे यह धरती पर। और जो गुरु नहीं किए हैं, चलिए उनका तो कोई बात नहीं, माता पिता मर रहा है भूखे प्यासे पानी के बगैर, अब वह अपना जो है तीर्थ व्रत, कभी बाबा धाम, कभी मनिहारी, कभी कहीं से कहीं जाकर के अपना गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पिता चाहे भूखा हो या नंगा हो, उसको क्या लेना देना है, क्योंकि उन्हें कहने वाला कोई नहीं मिला सच्चा। इसलिए वह अपने माता को, अपने पिता को और अपने गुरु को छोड़ करके प्राय जगह जो है कि वह खोजना शुरू किया। और ये जीवन में कभी उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जहां हमें खोजना है वहां मिल जाए। मजदूरी वहां करना है कि जहां हमें मेहनत का फल मिले। और जहां ने हम जाकर के मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका कोई मूल्य न मिलता है। अंत में हम लोग पछताते हैं। सजनों, तो कहते हैं माँ बाप जो होते हैं ये हमारे यह शरीर को बनाए, यह शरीर को जन्म दिए, यह शरीर को पोस पाल के बड़ा किए,
दुख सुख जो है कि सब कुछ हमारे माँ और बाप ने टालते गए, इलाज कर कर के हमें सावधानी से इतना बड़ा शरीर को कर दिया, और हम वहां पूजा नहीं करके हम अगर औटी जगह पूजा करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इसलिए ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यानी कि जो गुरुदेव ने मंत्र देते हैं, गुरुदेव ने जो हमें कुछ कह देते हैं, वह वाणी को हमें अटल विश्वास कर लेना चाहिए। ऐसे तो बहुत हमारे इस धरती पर संत ऐसे हैं कि कहते हैं पानी पीजिए छान के और गुरु कर लीजिए जान करके। तो गुरु का हर एक बात ऐसा नहीं है कि सत्य हो, लेकिन हमें जो सत्य लगता है उन्हें मान लेना है, जो नहीं लगता है उन्हें छोड़ देना है। क्योंकि यहां जो हमारे आजकल के गुरुआ हैं वह तो बहुत तरह के बात कह देते हैं, बहुत तरह के मतलब रचना बोल करके चला जाते हैं। हमें सभी बात पर ध्यान नहीं देना, जो मूल्य बात है। इसलिए क्यों कहता है कि शांति बना करके बैठिए, क्योंकि सारे जानवर के बीच, पक्षियों के बीच में कोई कोई हंस पक्षी होते हैं, और उनको परख करने के लिए, उनको पहचानने के लिए हम तमाम मानव जो है कि निगाह दे करके उनको देखते हैं कि हंस कौन है। जिसे बड़ा बड़ा अधिवेशन होता है, जिला वार्षिक होता है, बिहार लेवल पर, भारत लेवल पर सत्संग होता है, और वहां बहुत से संत आते हैं, बहुत से गुरुजन आते हैं, तो हम लोग अपने आंखों से, अपने मन से जो अंदर की विवेक है, विचार है, उनसे परख करना है कि आखिर इनमें हंस कौन है और कौन बोगला है। इसलिए हमें चारों तरफ से झांक करके देखना है और उनकी वाणी पर परख करना है। क्योंकि जब पक्षी एकत्र होकर के जब हजारों की संख्या में आते हैं, तो उनमें कोई ना कोई हंस तो जरूर होगा, जिनकी वाणी से हमारी सुधार हो, हमारी मन बदले, हमारे आचरण बदले, हमारे मार्ग जो है गलत मार्ग छूटे। वैसे वैसे व्यक्ति भी आते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, आकर के बगल से चला जाता है, और जो व्यक्ति को पता नहीं है वह व्यक्ति जो है ठगा जाता है। क्योंकि कहते हैं चतुर चतुर सौदा करी लेलन, मूर्खा चलल पछताई। तो हमें चतुर बनना है, मूर्ख नहीं। इसलिए यहाँ भी जो आज हमें 2 घंटा से सत्संग सुनने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ भी बहुत वाणी ऐसे हैं जो कि सुन लेंगे और उन पर अमल कर लेंगे तो आपका तकदीर बदल जाएगा। लेकिन अमल करते और करने वाले व्यक्ति बहुत कम। इसलिए लेकिन मैं तो बार बार यही कहता हूं कि सभी को विचार करना चाहिए। मानव तो सब हैं, चाहे संत हो या असंत हो, सबको सत्संग की बात पर विचार करना चाहिए कि सत्संग कहते क्या है, सत्संग से हमें लाभ क्या है। अभी तो आप लोग सुने कि सत्संग हम लोग क्यों बार बार करते हैं। इसलिए बार बार करते हैं कि मानव जो है यह जगह बार बार छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? बार बार ये अपना जगह को छोड़ते हैं। पक्षी अपना जगह पर ठीक है, पशु पक्षी यानी गाय माल अपना जगह पर ठीक है, लेकिन यह मानव जो है इनका रंग जो है गिरगिट की तरफ बदलते रहते हैं। इनका चाल जो है हर वक्त पल पल में बदलते रहता है। इनका मन जो है पल पल में सोचना, अलग अलग का तरह का सोच सोच करके यह जो है कि तुरंत क्या से क्या कर देते हैं। इसलिए सत्संग मानव को ही क्यों सुनाते हैं? बदलते हैं तो मानव, बिगड़ते हैं तो मानव, राह छोड़ते हैं मानव, तो सत्संग सुनाएगा किनको? जानवर को थोड़ी सुनाएगा। सबसे गलत, सबसे खराब और सबसे बेकार यह मानव को कहा गया है। क्योंकि यही जो है हर एक काम सुकर्म भी करते हैं तो कुकर्म भी करते हैं। अब लोग एक ही है, मानव ही लोग हैं, और यही मानव दोनों का भाग देखिए कैसा है। कोई कुकर्म में लगा है, कोई सुकर्म में लगा है। भाई दो एक हैं, एक रास्ता से आए हैं, एक माँ के बेटे हैं। कोई बन गए जल्लाद, कोई बन गए संत। अब विचार कीजिए, जो जल्लाद बने उनको तो बार बार ठोकर मारेंगे कि आप भी संत बनो,
आप भी सही मार्ग पकड़ो, तभी आपका कल्याण होगा। लेकिन ये दोनों भाग में मानव हैं, और बीच में जो है संत बार बार आकर के इन्हीं को समझाते हैं, इन्हीं को बुझाते हैं, कहीं हमारी बात से इनमें सुधार हो जाए, कहीं हमारी वाणी से इनका विचार बदल जाए। इसलिए सत्संग बार बार मानव को ही क्यों सुनाते हैं? यही कारण है कि मानव बार बार अपने पथ को बदलते रहते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। आइए मैं अपना एक भजन कह करके अपना वाणी को दूंगा विराम, फिर दूसरे सत्य का सत्संग में आप लोगों का सेवा में करूंगा।